आत्म ध्यान से, समता पूर्वक आत्मविशुद्धि से, आत्म ध्यान से कर्म की निर्जरा होती है, उसी विषय को पुनः आचार्य श्री आगे बता रहे हैं। श्वेतम चास्यवार्थः वाक्यम संग्रह श्लोकः कथस्य कर्ता अहम नीति संबंधः स्यात् द्वयोर्द्वयः ध्यानं ध्येय यदात्मेनं संबंध कीदृशस्तथा। अभी जो पूर्व में विभिन्न प्रकरण बताया गया है, उस विषय को यहाँ आचार्य श्री उदाहरण सहित बता रहे हैं कि ध्यान के लिए तुमको रुपया, गाजा बाजा, भीड़, बाह्य आडंबर की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए ध्यान करना अति सरल। जैसे आप लोग को अनेक बार वेबिनार में भी हजारों बार बोल दिया हूं, सामान्य बोलते हैं वचनम किम दरिद्रता। अरे वचन तो मुख केवल तक वचन नहीं बोल पाते हैं, कथनचित वचन में तो दरिद्र संभव है। और इंद्रिय से लेकर के वचन पर्याप्त जिनकी नहीं, वो वचन भी नहीं बोल सकते हैं, अनंत जीव। और सिद्ध भगवान तो वचन बोलते ही नहीं, इसलिए वचन का कोई महत्व नहीं है। जो आप लोग को सब देते महत्व देते हैं, साधु संत भी, नित्य कार्य भी, ये सब बोलते रहते हैं वचन किम दरिद्रता। मैं भी पढ़ा हूं, सुना हूं बाल्यकाल से, परंतु आध्यात्म ज्ञान समझने के बाद ये सब नीति नियम मुझे बहुत फीके लगती है, बहुत हल्का, बच्चों के खेल जैसे। प्राथमिक अवस्था में चाहिए सबको, मुझे भी चाहिए, परंतु आचार्य श्री बता रहे हैं तुमको अन्य कोई काम करने के लिए यहाँ उदाहरण तक दे रहे हैं। कटस्थ कर्ता अहम इति संबंध शाद्वय। जैसे आप घर बनाते हो, रोटी बनाते हो, सब्जी बनाते हो, कपड़ा कोई बनाता है, कोई घड़ा बनाता है, तो उसके लिए बाह्य अवलंबन की आवश्यकता, कच्चा माल की आवश्यकता, भले फैक्ट्री में बने, हाथ से बने, परंतु तुमको स्व आत्मा का ध्यान करने के लिए तो कुछ भी अवलंबन चाहिए नहीं। और कथन से बाह्य अवलंबन तुमको छोड़ना पड़ेगा। और ध्यान करने से कल भी बताया, पहले भी बताया, असंख्यात गुणी निद्रा होती है। इसलिए ध्यान से ही घाती कर्म नष्ट होते, केवल ज्ञान होता है। इसलिए ध्यान सहज, सरल, अधिक प्रभावी है। कर्म नष्ट करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, टेंशन दूर करने के लिए, क्लेश दूर करने के लिए, रोग दूर करने के लिए। परंतु जो सरल होता है ना, वही सबसे ज्यादा कठिन होता है। जैसे टेढ़ी मेढ़ी रेखा छोटे बच्चे भी खींच लेते हैं, कीड़े भी खींच लेते हैं, परंतु सरल रेखा, सरल रेखा खींचना कठिन। तो इसी प्रकार वचन में भी कोई दरिद्र हो सकता है। अनंतानंत जीव वचन नहीं बोलते हैं, और वचन कोई आत्मा का स्वभाव भी नहीं है। कथनचित बाह्य अवलंबन, जैसा हम साधु संत, हम तो नंगड़ा है, हमारे पास कपड़ा भी नहीं, लंगोट भी नहीं, खाने के लिए कटोरी भी नहीं, ठीक है, तथापि क्या हम चक्रवर्ती जो किनिच का दान देते हैं, रोज अरब डॉलर के दान देते हैं, इससे क्या हम कम पुण्य करते हैं, कम धर्म करते हैं, कम निर्जय करते हैं, कम आनंद प्राप्त करते हैं, कम शांति प्राप्त करते हैं? वो विषय आचार्य से बताए।
परंतु जो अवलंबन चाहिए सावक के लिए, द्रव्य पूजा, भाव पूजा से लेकर के, और साधु के लिए जो बाह्य अवलंबन चाहिए, शरीर भी अवलंबन, तीन उपकरण भी अवलंबन, भोजन भी अवलंबन, वो तो है। परंतु जो निरावलंबन परंतु अधिक जो उपयुक्त, अधिक गुणकारी, वह क्या है आचार्य श्री बता रहे हैं। माने में स्वावलंबन, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, आत्मानुशासी, आत्मकेंद्रित जो परम उपाय शांति प्राप्त के लिए, कर्म निर्जा के लिए, मोक्ष प्राप्त के लिए और पाप नष्ट करने के लिए, और आप लोग को कल भी बताया था, पहले भी बहुत बार बताया, दूर करने के लिए, रोग दूर करने के लिए, डिप्रेशन, फोबिया, अल्जाइमर, हार्ट अटैक से लेकर के कोरोना, रोग दूर करने के लिए सरल सहज उपाय ध्यान। जैसे कल कुछ मेरे शिष्य बता रहे थे, बीना बता रहे थे, और कुछ बता रहे थे, महावीर जी बता रहे थे, और भी बहुत लोग है, आप लोग को भी सुने होंगे। अंतिम में डॉक्टर सब छोड़ देते हैं, सब जो सपोर्ट है ऑक्सीजन से लेकर सब उसको निकालने के लिए बोलते हैं, और क्या बोलते हैं कि तुम्हारी जिनके प्रति आस्था है, फेथ है, विश्वास है, उसका तुम ध्यान करो। मेरे कई वैज्ञानिक प्रोफेसर के साथ ये हुआ, मुझे वो बताया भी, कई बार ऐसे हुआ। कल भी बताया, जैसे बता रहे थे प्रोफेसर प्रभाकर, सुशील आदि 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 बहुत जैना जैन, वो विषय यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, सावक का पंचम गुण स्थानवर्ती, जब तक तो परिग्रह त्याग नहीं करता है, और जो सावक से अनिवार्य रूप में जो पाप होता ही है, वो पाप दूर करने के लिए जब परिग्रह से युक्त है सावक, उसको तो अवलंबन से दान पूजा आदि करना अनिवार्य। तथापि दान पूजा में भी मुख्य क्या है, वो तो अवलंबन है। परंतु जो पहले आ गया, अभी बता रहे हैं, मन को पवित्र करना, मन को स्थिर करना, समता में लाना, ईर्षा द्वेष घृणा को दूर करना, पॉजिटिव थिंकिंग करना, यही ना। और साधु तो वस्तुता को छोड़ दिए, भले चक्रवर्ती क्यों नहीं हो, राजा महाराजा क्यों नहीं हो, तो उनके पास तो बाह्य अवलंबन नहीं। तो सामान्य लोग जो सोचते हैं बिना धर्म से धर्म, बिना धन से धर्म नहीं होता है, तो फिर जो तीर्थंकर से लेकर साधु संत सब अधर्मी है, कुधर्मी है, विधर्मी है, पापी है। ये भी बहुत भ्रम है, विपरीत है, मिथ्या है, आडंबर है, ढोंग है, शोषण है, दगाबाज। एकदम आचार्य श्री डायरेक्ट बोल रहे हैं। मैं तो अभी और भी बहुत श्लोक गाथा बताऊंगा, अभी तक केवल मूल विवेचना कर रहा हूं। मुझे भी अनेक ने बता दिया, हाँ गृहस्थ को चाहिए न्यायोपात धन यजन आदि, न्याय से कमा करके फिर दान देना चाहिए, उत्तम, मध्यम, जघन्य। परंतु जो पहले भी आ गया, अभी भी केवल पराश्रित से पूर्ण धर्म होता नहीं। इसलिए चक्रवर्ती भी शांति कुंज अरेनाथ ने परावलंबन छोड़ करके जब स्वावलंबन से स्वयं द्वारा, स्वयं के द्वारा जब ध्यान करते हैं, तब आत्मा से परमात्मा बनाते हैं। अब लोग को मैं संदर्भ के अनुसार अनेक बार बताया, परंतु आज डायरेक्ट श्लोक आ रहा है। अभी और भी बहुत श्लोक है, टीका में भी आदि है, वो आप लोग को बताता हूं। कई लोग को दुखी है, कई लोग को मुझे आकर बताते हैं
पहले बता दो, अभी कुछ ज्यादा बता रहे कि गुरुदेव यदि हम बड़े बड़े कार्यक्रम में बोली नहीं लेते हैं तो हम स्वयं अपमानित महसूस करते हैं। अभी वेबिनार भी कई सुन रहे, यहां भी बोल रहे हैं, यहां भी बैठे, और कोई अधिक बोली लेने पर उसमें अहंकार आता है और दूसरों को नीचा बताते हैं और उसको लेकर के लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, मैं आगे बैठो, मेरा सम्मान हो, मैं हाथी के ऊपर, मैं घोड़े के ऊपर बैठूंगा, मुझे किरीट कुंडल पहना जाए और जुलूस निकाला जाए। तो ये क्या हुआ? परावलंबन सपन सुख नहीं। तो इसलिए आचार्य श्री यहां बता रहे हैं गृहस्थ के लिए तो यथा योग्य दान पुण्य करना अनिवार्य है, नहीं तो श्रावक ही नहीं होगा। परंतु ये जो भ्रम पाल के रखे हैं केवल बाह्य अवलंबन से और विषय के धन से ही धर्म होता है, ये आचार्य श्री स्वयं प्रश्न करे, प्रश्नात्मक उत्तर दे रहे हैं, स्वयं उदाहरण देकर उत्तर दे रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कटस्थ कर्ता अहमिति संबंध सात द्वैर्भय। ये भिन्न षटकारक और अभिन्न षटकारक। भिन्न षटकारक दूसरे के माध्यम से, सचित अचित मिश्र के माध्यम से कोई कार्य करना, और अभिन्न भाव के माध्यम से, भाव के द्वारा धर्म करना। परंतु दोनों में अंतर क्या बताता हूं? द्रव्य के माध्यम से जो गृहस्थ धर्म करते हैं, आलंबनानि विविधान विविधान बलबन गल्प भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि भावस्य शुद्धिम अधिकाम यथानुभूत। द्रव्या भाव की शुद्धि के अनुसार द्रव्य की शुद्धि से साव को दान पूजा आदि सब करना चाहिए, आलम्बन लेना चाहिए। परंतु केवल द्रव्य के आलम्बन से धर्म हो जाएगा? जैसे व्यापारी, उद्योगपति, किसान आदि आदि गृहस्थ लोग असीमसी कृषि वाणिज्य तो बाह्य अवलंबन लेते हैं, परंतु व्यापार के लिए, शोषण के लिए, युद्ध के लिए, भोग के लिए, उपभोग के लिए, अहंकार के लिए, फैसने के लिए, बैसने के लिए जो बाह्य अवलंबन लिए, क्या धर्म हो गया? न पाप। दूसरा, यहां आचार्य श्री बता रहे कि इसलिए बाह्य अवलंबन से भी क्या होता है? भाव को पवित्र करने के लिए, निर्मल करने के लिए, शुभ भाव में लाने के लिए आलम्बन जैसे गेंद से खेलते हैं, प्ले ग्राउंड में खेलते हैं, परंतु खेल गेंद में नहीं है, ना प्ले ग्राउंड में है। उसके माध्यम से खेल करके जो श्रम करते हैं वो उससे लाभ होता है। केवल गेंद रखा हुआ प्ले ग्राउंड है तो क्या खेल हो गया? नहीं। इसी प्रकार जैसे कोई होटल में करोड़ों व्यक्ति को अरब रुपया का खाना खिलाता है तो क्या आह्वान हो गया? और 4 पशु आहार देख रहे थे, वो तो कोई द्रव्य का आलम्बन नहीं था उनका, केवल शरीर था, केवल इंद्रिय थी, केवल भाव था। परंतु अनुभव ना करके पशु भी, जो आप लोग को सब जानते हो, और मैं भी बीच में जो हल्का सा बताता हूं, तो भोगभूमि से लेकर स्वर्ग से लेकर के चक्रवर्ती, बाहु और गणधर, अर्यंत सिद्ध बन गए। वो कुछ समाचार में छपा ना,
पहले आया भी है। पशु सम्यदृष्टि भी बनते हैं, व्रत भी बनते हैं, तो उनको तो बाह्य अवलंबन लेने के लिए कोई विशेष साधन नहीं, तो क्या वो धर्म नहीं कर सकते? इसलिए आचार्य से यहां धर्म का आध्यात्मिक रहस्य बता रहे हैं। और एक केवल धन से धर्म होता है, और ये तो परिग्रह, आय में दुख व्यय में दुख जो पहले आ गया, और परिग्रह पंचवा पाप है, इसलिए धन से नहीं होता है, धन के त्याग से होता है। जो धन प्रति मोह, आसक्ति, तृष्णा, वो मोह के त्याग से, धन से नहीं होता। धन तो जड़ है, पूतगल है। इसलिए आचार्य श्री कितना मार्मिक रहस्य बता रहे हैं, सुन लो। धर्म में भी जो विषमता है उसको सब निरसन करने के लिए भी है। स्वयं फैसने बेसनी से लेकर शोषणकारी अभक्ष के व्यापार करने वाले, मद्य से लेकर तंबाकू आदि चर्म निर्मित वस्तुओं का व्यापार करने वाले, शोषण करने वाले, दगाबाज करने वाले, मिलावट करने वाले, और केवल भीड़ में कोई एकाध पैसा दे करके समाज का मान्यता प्राप्त कर लेते हैं, और साधारण सब उसको धार्मिक मान लेते हैं। वो सब निरसन करें आचार्य से। स्वयं आचार्य से बताए, मैं तो और बहुत बहुत श्लोक गाथा बोलूंगा आगे अभी। तो आचार्य जी बता रहे हैं, तुम्हारा जो पवित्र भाव, शुभ भाव, धर्म भाव, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, वो कहाँ होगा? तुम में ही होगा, तुम्हारे भाव में ही होगा, तुम्हारे आत्मा में ही होगा। जैसे कुछ उदाहरण देता हूं, जैसे फ्रिज में आप लोग को बर्फ बनाते हो, और फ्रिज नहीं है तो कहाँ भी बर्फ नहीं बनता है, तुम्हारा फ्रिज में ही बनता है। तुम्हारा फ्रिज पूरे जो पृथ्वी के जितने बर्फ के हैं वो सब ठेकेदार है, मालिक है, और तुम्हारा फ्रिज नहीं रहेगा तो बर्फ बनेगा नहीं। अरे फ्रिज वो जो प्राकृतिक प्रक्रिया है, तापमान के अनुसार फ्रिज पॉइंट में आने पर वो स्वयं बर्फ बनता है, परंतु जहां गर्मी है वहां फ्रिज का अवलंबन लिया जाता है। इसी प्रकार जो अभी परिग्रह से युक्त है, आरंभ परिग्रह से युक्त है, ऐसे गृहस्थ के लिए धन वो फ्रिज के बराबर है। और साधु के लिए जैसे दक्षिण ध्रुव, उत्तर ध्रुव, हिमालय की चोटी, वहां कोई हमको फ्रिज चाहिए नहीं। आप कितने फ्रिज में हो या फैक्ट्री में, आप क्या अरबों खरबों टन बर्फ बना सकते हो? फैक्ट्री में भी खरबों अरबों टन तो बना नहीं सकते, और घर में कितना बना सकते हो? कुछ ग्राम। और प्राकृतिक रूप में अरबों खरबों टन। इसी प्रकार ये भ्रम, ये अहंकार, ये मिथ्या मान्यता छोड़ो कि केवल धन से धर्म होता है। नहीं, नहीं होता है। धन त्याग से होता है, परिग्रह त्याग से होता है, मोह त्याग से होता है। इसलिए आचार्य स्वयं बता रहे हैं, तुम्हारा परिणाम शुभ अशुभ परिणाम के लिए तुम प्रमुख कर्ता हो। अन्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव गौण निमित्त है, जैसे फ्रिज बर्फ बनाने के लिए, परंतु प्राकृतिक रूप में करोड़ टन बनता है,
और हिमपात ही करोड़ लाखों टन होता है पृथ्वी में और अन्य ग्रह में। और जो ध्रुव के पास देश है उसमें, जैसे रूस में, अमेरिका में, फिनलैंड में, ग्रीनलैंड में आदि में, इसी प्रकार आचार्य श्री बोले हैं पहले रहस्य को जानो, धर्म को समझो। कोई बूढ़ा लाठी लेकर चलता है तो इसका मतलब जो स्वस्थ सबल भी है उसको भी लाठी लेकर चलना पड़ेगा। कोई अंधा दूसरे के सहयोग से दूसरा उसको कोई पकड़ कर आगे बढ़ा रहा है, जो स्वस्थ सबल दृष्टि संपन्न है, उसको भी क्या है दूसरे का अवलंबन चाहिए? नहीं। इसलिए आचार्य श्री बोलते हैं बहाना छोड़ो, ये मोह छोड़ो, ये दगाबाज छोड़ो, ये मोह छोड़ो कि सब कुछ धन से ही होता है, परिग्रह से ही होता है, दिखावा से ही होता है, ढोंग पाखंड से होता है। नहीं, स्वयं आचार्य श्री बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ध्यानम ध्येय यदात्मनम संबंध कीदृश तथा। हाँ, गृहस्थ जेहेतु परिग्रह से युक्त और अशुभ लेश्य और चार संज्ञान से युक्त और मन चंचल, बिना अवलंबन से मन स्थिर नहीं होता है, तो उनको तो लेना आवश्यक है। परंतु केवल अवलंबन से लेने पर कोई, यदि आपका भाव शुभ नहीं है, पवित्र नहीं है, स्थिर नहीं है, एकाग्र नहीं है, वो अवलंबन से भी लाभ नहीं होगा। यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव। तो आचार्य स्वतंत्र बनाना चाहते हैं, स्वावलंबी में बनाना चाहते हैं, और जो दीनता, अहंकार, लोभ प्रवृत्ति, ढोंग पाखंड से दूर कराना चाहते हैं। ये तो एक हो गया। और उसके रहस्य अभी आगे बताता हूं, अभी सामान्य रूप में ये बता दिया। ध्यायते येन यद् ध्यानम, स्वयं आचार्य श्री बता रहे हैं, यो ध्यायते स एव वा यत्र वा ध्यायते तद्वा ध्यातरिवा ध्यानमिष्यते। जैसे जड़ में भले स्वर्ग से जो तीर्थंकर के समय जो रत्न की वर्षा होती हो, दैवीय स्वर्ग के रत्न भी हो, कोहिनूर हीरा हो, किसके अरब खरब की संपत्ति भी हो, सतखंड राज्य भी हो, क्या उसमें ध्यान है? उसमें चेतना है? समझना आ रहा है कुछ? जो रत्न की वर्षा होती है उस रत्न में भी क्या चेतना है? शुभ अशुभ शुद्ध भाव है। स्वयं आचार्य से प्रश्नात्मक उत्तर दे रहे हैं। तो फिर जब उसमें चेतना ही नहीं, उसमें शुभ अशुभ शुद्ध भाव नहीं, केवल जड़ के अवलंबन से और उसके मोह से और उसके घमंड से और उसके दिखावा से धर्म कैसे हो जाएगा? हाँ, उसके त्याग से होगा। सेवक दान रूपी और साधु त्याग रूपी धर्म से आत्मसाधना करेंगे, वो बता रहे। और जैसे बीच बीच में आप लोग बहुत बार बता दिया, अभी विशेष करके भारत में तो ये ध्यान पद्धति प्राचीन काल में ही है, दिगंबर में, सितंबर में, हिंदू में, बौद्ध में और हर परंपरा में किसी न किसी रूप में है। कोई ऐसे भारतीय परंपरा नहीं है
जिसमें ध्यान नहीं, एक भी परंपरा नहीं। जितने हजार भेद प्रभेद, सब में ध्यान है। और जब ध्यान करते हैं कोई भी, जैसे कि चक्रवर्ती भी ध्यान करता है, आप लोग को पुराण में पढ़े होंगे, शास्त्र में पढ़े होंगे, वो क्या, जैसे राज सिंहासन में किरीट कुंडल अस्त्र शस्त्र लेकर के उनके मंत्रिमंडल सेना सब सहित वहां ध्यान करते क्या ना, सब त्याग करके एकांत में अपने महल में या मसान में जाकर करते हैं। अब लोग को सुने होंगे मसान में भी, स्मशान में भी अनेक सेवक ने ध्यान किया है, भले वो सेठ भी हो, राजा महाराजा। अर्थात जब ध्यान करते पर संबंध, पर मोह, पर आसक्ति, पर वर्चस्व त्याग करते कि नहीं, और जितने जितने अंश में त्याग करके उतने उतने अंश में शुभ भाव होगा, ध्यान होगा। यही विषय आचार्य श्री बता रहे हैं। और पहले भी आप लोग को अनेक बार इस वेबिनार में बता दिया, केवल योगासन करना ध्यान नहीं। हाँ, योग के लिए आसन, योगासन करना ही चाहिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आदि के लिए। मैं तो बाल्यकाल से करता हूं, प्राय 9 वर्ष की उम्र से रोज प्राय करता हूं। हमारे सब साधु संत जाते हैं, अनेक को सिखाऊं, साधु संतों को भी, सबको, बच्चों को। परंतु मेडिटेशन अलग और पॉस्चर ऑफ मेडिटेशन अलग, जो अभी ज्यादा प्रचलित है, वो केवल शारीरिक के लिए। हाँ, शारीरिक स्वस्थता भी चाहिए, वो भी गलत नहीं, वो ध्यान नहीं, परंतु ये जानना जरूरी है। इसलिए आचार्य श्री बता रहे हैं, जैसे फ्रीज के माध्यम से, कृत्रिम उपाय से बर्फ से, पानी से बर्फ बनाते हैं, परंतु बनता कौन बर्फ? वो फ्रीज के जो यंत्र है, स्टील हो, प्लास्टिक हो, कुछ है, वो बनते हैं ना बर्फ, ना पानी बनता है। कौन बनता है बर्फ? पानी है ना, फ्रिज के आधार पर, फ्रिज के माध्यम से। इसी प्रकार गृहस्थों को विभिन्न अवलंबन लेना चाहिए दान पूजा आदि करने के लिए, सप्त क्षेत्र में बीज बोने के लिए, सब करने चाहिए। परंतु फ्रीज नहीं बनता है, बर्फ, पानी बनता है। इसी प्रकार भाव में पवित्रता, एकाग्रता, निर्मलता आदि स्वयं में होना चाहिए। वो विषय बता रहे हैं, जैसे बर्फ पानी चेंज होता 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 हिमांक में आने पर पानी बन जाता बर्फ, इसी प्रकार विभिन्न अवलंबन लेकर के सावक ध्यान करता है या पुण्य करता है, दान देता है या पूजा करता है, तथापि भाव तो स्वयं में होता है। और जो भाव स्वयं में हुआ वो ही तुम्हारा धर्म, तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी चेतना, तुम्हारा स्वभाव। वो विषय आगे बता रहे हैं। ध्यायते ये न तद ध्यान, कौन ध्याएगा? वो चटाई जहां पर बैठ करके पाता हो चटाई, वो ध्यान करेगा क्या? नहीं ना, करेगा कौन? जो ध्याता। भले चटाई अवलंबन, जैसे फ्रिज अवलंबन, बर्तन भोजन बनने के लिए अवलंबन, परंतु भले सोना के बर्तन हो, चांदी के हो, मिट्टी के हो, स्टील के हो, लाखों रुपया के हो या करोड़ों रुपया के हो, क्या वो बर्तन खाना कोई परिणाम होता है क्या? नहीं। इसी प्रकार आचार्य श्री बता रहे हैं, ध्यात ये न ध्यानम, कौन ध्याएगा? जी, चेतना वाला। यो ध्यायते स्वयं व, ये जो अभिन्न सत्कारक, ये लौकिक के व्याकरण में नहीं है, किसी भी भाषा के व्याकरण में नहीं, ना पाणिनि व्याकरण में है, ना व्यवहार के कोई व्याकरण में है,
ये आध्यात्म व्याकरण। तुम्हारा व्याकरण का यहाँ प्रवेश ही नहीं, तुम्हारा व्याकरण यहाँ कोई काम का नहीं, क्योंकि उसके लिए अलग स्वतंत्रता हो गया करता, परंतु कर्म कर्ण संप्रदान अपादान बाह्य निमित्त। तो यहाँ पर स्वतंत्र करता तो आत्मा ही है, जो धर्म करता है, जो पुण्य करता है, परंतु अन्य सब स्वयं। जैसे फ्रिज में पानी ही लिक्विड से सेमी लिक्विड फिर ठोस बनता है, ध्यान इसी प्रकार रोग दूर करने के लिए भी है। टेंशन, डिप्रेशन, कई रोग जो मेरी कई किताब में सब विस्तार से लिखा हूं। ध्यान यत्र वा ध्यात यद्वा, जैसे कोई सुबह ध्यान करता है या संध्या में या किसी भी समय में, वो समय का ध्यान है क्या? समय तो व्यवहार काल है, वो तो निर्जीव है, तो काल भी नहीं। और जिस स्थान में ध्यान करते हैं वो भी एक स्पेस पॉइंट है, आकाश है, वो कोई क्षेत्र नहीं, वो ध्यान नहीं कर। जिस जमीन, जिस पाटा, जिस चटाई में बैठोगे वो भी तो जड़ है, वो भी तो ध्यान नहीं करेगा। देखो ये धर्म का आध्यात्मिक सच्चा रहस्य यथार्थ। पूजा के लिए कोई आगे बैठता है, कोई पीछे बैठता है, इसको लेकर के संकलेश, ये बड़ा ये छोटा, कोई बोली ले लिया, वो आगे बैठेगा, पीछे बैठेगा, आगे। और ध्यान कहाँ रहा? आगे बैठना, पीछे बैठना, बोली में, रुपया में। तो तुम्हारा स्वयं का ध्यान कहाँ है? यही मुझे प्रोफेसर प्रभात बोलते थे, वे क्या पूजा करते हैं, स्वयं के प्रति कोई ध्यान ही नहीं, वो ऐसे चढ़ा रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो ये क्या पूजा करते हैं? ऐसे मुझे बोलते थे। तो ये देखो पूजा भी तो ध्यान है ना, सुबह ध्यान जो पहले पढ़ा दिया, आहादान भी सुबह ध्यान है। और सुबह ध्यान से यदि राग द्वेष मोह है, संक्लेश है, तो सुबह ध्यान है क्या? ना आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, कौन सा ध्यान? यत्र वा ध्यात तद्धात ध्यातिर्भा ध्यान निश्यते। माने आचार्य ये बता रहे हैं, तुम शुभ रूप में या अशुभ रूप में या शुद्ध रूप में तुम स्वयं परिणमन करते हो चेतना से। इसलिए तुम स्वभाव को, स्वपरिणति को समझो, मानो, और अशुभ त्याग करके शुभ के माध्यम से शुद्ध बनो। यही विषय आगे और भी विस्तार से है, उसको स्वयं आचार्य अभी बता रहे हैं, वो मैं बोल रहा हूं। अत्र शिष्य, पुनः शिष्य प्रश्न करता है, तरी कथम बंधस्तत् प्रतिपक्ष मोक्ष भगवन, के हे भगवन बंध क्या है और मोक्ष क्या है? उसके उत्तर में बता रहे हैं आचार्य श्री, बध्यते मुच्यते जीव सममो निर्मम क्रमा तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्व विचिंतये। जो अभी पूर्व श्लोक में सूत्र रूप में इंक्लूड है, उसी विषय को आचार्य श्री शिष्य की जिज्ञासा का खुलासा करके बता रहे हैं। यदि कोई प्राज्ञ शिष्य है, पूर्व श्लोक से सब समझेगा, उसको ये सब जरूरत नहीं, क्योंकि बीज में जैसे समस्त शाखा प्रशाखा इंक्लूड है, गर्भित है, ऐसे। तो आचार्य श्री बता रहे हैं,
बंध और मोक्ष कैसे? बद्धते मुच्यते जीव सममो निर्मम क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्न निर्ममत्व विचिंतित। ये सामान्य अर्थ, इसका विस्तार से अर्थ है। जो अभी जो मैं बताया उसका ही विस्तार से वर्णन है, इसलिए पूर्व श्लोकों को मैं विस्तार से नहीं बताया, क्योंकि स्वयं आचार्य श्री बता रहे हैं। आचार्य श्री बता रहे हैं तुम्हारा कर्म बंध होता है, संसार में दुख है, ये जो पंच परिवर्तन है ये सब है, ये जो पाप बंध है ये सब तुम्हारे भाव के ऊपर अवलंबित है। कैसे? बद्धते मुच्यते जीव समम निर्मम क्रम। क्रम से माने मोह सहित, आसक्ति सहित, ममता सहित, तृष्णा सहित जीव बंधता है। मुख्य रूप में जो आत्मा प्रदेश में आकर के अनंत अनंत कर्म परमाणु बंधते हैं, और उस बंध के कारण तो जो विभिन्न गति में 84 लाख योनि में जन्म लेता है। फिर उन गतियों में जो शारीरिक, मानसिक लेकर आर्थिक, इसलिए जो क्षेत्रीय आदि विभिन्न समस्या से बंधता है। जैसे नरक में पहले नरक योग्य पाप को बंधा, फिर उदय होने के बाद नरक में गया, फिर जो प्रक्रिया है उसी प्रकार वहां उस कर्म बंध से सहित होकर के परस्पर लड़ना, भूख प्यास सहना, सर्दी गर्म आदि, उस सब ऐसे ही जो बाह्यतः जो कुछ अनुकूल या प्रतिकूल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव मिलता है, उसका मुख्य कारण कर्म है। इसलिए आचार्य श्री बता रहे हैं सममो निर्मम क्रम। जो मोह है, जो आसक्ति है, जो ममता है, जो अहंकार है, जो ममकार, वो है मुख्य बंध। जैसे समवसरण में इतना वैभव है कि चक्रवर्ती के पास इतने वैभव नहीं है। कई चक्रवर्ती के नवनिधि सप्तरत्न वहां धूलिशाल में, धूलि में लुढ़क पुढ़क होते हैं। आप पढ़ लो तिल्लो पंडित, मेरी भी किताब विश्व धर्म सभा समवसरण। कई चक्रवर्ती के भौतिक और 100 इंद्र और 12 को ढके, तथापि क्या भगवान ये जो बाह्य वैभव है, सचित्र अचित्र वैभव है, उस वैभव से वो बंधे हुए। सामान्य साधु संत गृहस्थ पंडित नहीं बोलते, देखो भगवान कितना निर्लिप्त है, वो समवसरण के सिंहासन के ऊपर भी नहीं बैठते हैं, कमल के ऊपर भी नहीं बैठते हैं, कमल के ऊपर चारों को बैठते। ये कोई बड़ा उदाहरण नहीं है, ये कोई ज्यादा आध्यात्मिक विश्लेषण नहीं है। भले अधिकांश साधु ऐसे बोल देते साधु संत, क्योंकि सूक्ष्म आध्यात्मिक रहस्य नहीं समझते। केवल कमल के ऊपर यदि नहीं बैठते हो, वितरागी हो गए, तो अनंत अनंत निगोदिया से लेकर के केंद्रीय जीव किस भी आधार पर नहीं जाते, तो मुक्त हो गए। और बादल, बादल में असंख्यात जलकाय के जीव है, मुक्त हो गए। ये भी कोई सही उदाहरण नहीं। यथार्थ से वो घाटे कर्म से रही, मोह से रही, ममता से रही, अहंकार ममकार से रही, कथनचित माल की, जैसे आप लोग को पहले बताया था 5,000 धनुष ऊपर चढ़ जाते हैं,
और उस वातावरण में क्या ऑक्सीजन नहीं, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और वर्गनाएं, 23 वर्गनाएं, बादल, वायु, वातावरण नहीं, क्या अनंत भगवान के शरीर को स्पर्श नहीं करते? ये सूक्ष्म है, इस स्थूल से कोई ज्ञान नहीं होता है। नहीं, तथापि उनमें घाती कर्म नहीं, मोहनीय, दोनों प्रकार मोहनीय, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतरा नहीं। इसलिए आचार्य श्री बता रहे हैं, मोह आसक्ति विभाव भाव से ही जीव बंधते हैं और छूटते हैं, ये जो विभाव भाव से परे हो। इसलिए सामान्य लोग को सोचते हैं ये सिद्ध शिला के ऊपर भगवान बैठते नहीं, नहीं, वो तो सिद्ध शिला के ऊपर, दो बात बोले के ऊपर, तीसरा बात बोले के स्पर्श ऊपर और वहां भी अनंतानंत 23 वर्गनाएं हैं, 23 वर्ग के एटम्स है और अनंतानंत सूक्ष्म जीव उनके ज्ञानात्मक शरीर में पास होकर जाते हैं। इसलिए जो बंध का मूल कारण या मोक्ष का मूल कारण या आनंद का मूल कारण या दुख का, टेंशन का मूल कारण आचार्य श्री बता रहे हैं, तुम्हारे परिणाम। तस्मात् सर्व प्रयत्न, इसलिए संपूर्ण प्रयत्न से निर्ममत्व विचिंतित। यहाँ निर्ममत्व माने कठोर क्रूरता नहीं, यहाँ ममत्व माने मोह आसक्ति, जो विभाव भाव। नहीं तो कई लोग आध्यात्म के नाम पर भी बहुत रूखे सूखे, निर्मम माने कठोर, क्रूर, असहिष्णु रहते हैं आध्यात्म के नाम पर। भोले भाले लोग जो धर्म नहीं जानते, आत्मा परमात्मा नहीं जानते, उनमें जो उदारता, सरलता, सहजता, मधुरता, परोपकारी दे सेवा आदि गुण नहीं है। मैंने अनेक को देखा, अनुभव किया, अनेक हजारों। इसलिए यहाँ निर्ममत्व का अर्थ भी सही समझो, माने मोह आसक्ति से नहीं, ना कि वात्सल्य भाव, ना कि दया करुणा से रहित। दया, करुणा, परोपकार, वात्सल्य, सुरस्कार भावना, इससे रहित होने को तुम धार्मिक, प्राथमिक धार्मिक कहां बनोगे? इसलिए आगे एक दो श्लोक का और बता देता हूं, क्योंकि इसका अर्थ बहुत लंबा चौड़ा है और कर्म सिद्धांत का मूल बीज है यहाँ। जो कर्म कांड इतना बड़ा विशाल ग्रंथ और धवला, जय धवला, महाधवला में जो कर्म का वर्णन, उसका बीज यहाँ है, बीज स्वरूप, बीज स्वरूप। इसलिए इसको समझो, कर्म कैसे बनते हैं। आगे बता रहे हैं, न कर्म बहुलम जगन चलाचलात्मक कर्म वा, ये अमृत कलश, अमृत कलश जो मैं अभी बता रहा हूं वो श्लोक से बता रहा हूं। न कर्म बहुलम जगन न चलात्मक कर्म वा, न नेक कारणम नानी वा, न चित विधो बंध कृत। ये संसार में जो 23 वर्गना हैं,
परिग्रह है, माने दूसरों के लिए परिग्रह, माने धन संपत्ति आदि, रत्न आदि, सचित्त अचित्त मिश्र या मित्र शत्रु या 84 लाख योनि की जी, ये कोई तुम्हारे बंध के लिए कारण नहीं है। जो मैं अभी बताया था उस श्लोक को बताया, वो कारण नहीं। न कर्म बहुलम, क्योंकि सिद्ध भगवान भी कर्म रूपी समुद्र के अंदर ही रहते हैं। सिद्ध भगवान, अरिहंत भगवान भी, क्या उनको बंध हो जाता है? नहीं। फिर बंध कैसे होता है? न कर्म बहुल जगन चलाचलात्मक कर्म भाव, या जो आप लोग को विस्तार से पहले बता दिया हूं, ये कर्म वर्गनाएं चलाचल होती है, गतिशील है। 23 वर्गनाएं एटम्स और विग्रह गति का अनंतानंत जी, और विज्ञान के अनुसार पूरा ब्रह्मांड तो आप लोगों को पता है तरंग रूप में है, स्कंद रूप में भी नहीं है, सूक्ष्म रूप में, क्वांटम सिद्धांत रूप में, जो पहले पहले बहुत विस्तार से बताया हूं मध्य में। सूक्ष्म विज्ञान के अनुसार ऐसे ठोस वस्तु कुछ भी नहीं है, ना सोना, ना चांदी, ना हीरा, ना मोती, ना पत्थर, ना हड्डी, क्योंकि वो स्कंद है, वो एटम नहीं है। और जो एटम है, विज्ञान तो अभी सिद्ध कर रहा है, धर्म में तो हजारों वर्ष पर लिखित रूप में है। मैं भी अभी 40 वर्ष पहले लिखा हूं विश्व विज्ञान है इसमें। ये सब कर्म या एटम या क्वांटम हर समय चलाचल है, तथापि वो कर्म तुमको बांध नहीं सकते हैं। अनंत कर्म परमाणु भी तुमको बांध नहीं सकते हैं, भले उसमें अनंत शक्ति है। न कर्म बहुलम, अधिक कर्म होने पर भी, जैसे मैं अभी बता रहा था, सामान्य लोग बोले भगवान इतना वितरागी है, वो सिंहासन के ऊपर जो बैठते नहीं, कमल ऊपर नहीं बैठते हैं, उससे 4 अंगुल ऊपर बैठते, ये वितरागिता बताते। ये कोई सही उदाहरण नहीं। हाँ, प्राथमिक विद्यार्थी के लिए इसे बोल लेते हैं, उससे कोई परम सत्य को नहीं समझ सकते, नहीं, संभव नहीं। ये देखो, ये न कर्म बहुल जगन चलाचलात्मक, और कुछ स्कंद अचल, कुछ स्कंद चल, चलाचल। कर्म भी न नेक कारण अपिबा, उनमें से कोई कारण नहीं। न चित विविधो बंधकृत, तो फिर संसार में जीव अनादि काल से 84 लाख योनि में पंच परिवर्तन में क्यों भ्रमण कर रहा है, क्यों दुखी हो रहा है, विवश होकर नरक जाता है, विवश होकर माता के गर्भ में आता है, गर्भ से ये विभिन्न रोग से ग्रसित होता है, विभिन्न शारीरिक, मानसिक, सामाजिक समस्या दुखी होता है। क्या कारण? ये आध्यात्मिक रहस्य देखा। चित्त विविध बंध, जो चेतना में, भाव में जो विभिन्न राग, द्वेष, काम, क्रोध, संक्लेश, विकल्प, ख्याति, पूजा, लाभ, प्रपंच, वही मुख्य बंध किया। कथनचित जैन धर्म के अनुसार और आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी, जैसे न्यूट्रॉन बनता नहीं है, क्वांटम भी नहीं। कई बार बताया, एक ही क्वांटम यहां है, लाखों करोड़ मील दूर पर है, और एक क्वांटम को 2 टुकड़ा करने पर, एक टुकड़ा और दूसरा टुकड़ा लाखों करोड़ मील दूर पर भी परस्पर संबंध में रहेंगे।
और उससे आगे जैन धर्म है, और विशेष भी वज्र से भी एटम बम से भी ज्यादा शक्तिशाली है क्वांटम एटम कर्म वर्गनाएं, तथापि कुछ नहीं कर सकती है, ये बता रहे। सुन लो, परम आध्यात्मिक विज्ञान, परम स्वतंत्र विज्ञान, परम, इसका आगे कोई विज्ञान नहीं। तो जो मैं पहले प्रारंभ किया था वो ही बता रहे हैं, तुम स्वयं को पापी या पुण्यात्मा या शुद्ध बुद्ध सुखी या दुखी बना सकते हो। हाँ, अन्य कारण यथायुक्त छद्मस्त अवस्था में कारण बनते हैं, परंतु मुख्य रूप में तुम स्वयं ही सुख या दुख के कारण हो, आदर्शी बता रहे हैं। इसलिए तुम दूसरों को केवल आक्षेप करके उसके कारण में दुखी, उसने मुझे क्रोध कर दिला दिया, उसने मुझे इसे विवश करा दिया क्रोध करने के लिए, मारछाड़ करने के लिए, खोटा काम करने के लिए, फैसले करने के लिए, शराब पीने के लिए, व्यसन करने के लिए, रंडबाजी करने के लिए, बहुत ऐसे मानते हैं, बोलते हैं। और पहले मनोविज्ञान भी यही मानता था, डार्विन भी यही मानता था, और फ्राइड तो यही मानता था। केवल बाह्य वातावरण से जीव में संस्कार आ जाता है, गलत। अभी तो इसने ही माना जाता है, अभी बहुत परिवर्तन हो गया, ये भी गलत है। तुम स्वयं का, क्योंकि अभी समय होने जा रहा है और इसका बहुत विस्तार से मैं वर्णन करूंगा विभिन्न दृष्टिकोणों से, इसलिए यहाँ आचार्य श्री बता रहे हैं, जो आगे बताया जाएगा, महात्मा बुद्ध भी बताएंगे, ये सब आगे मैं बता देता हूँ। एक गाथा बता के पूरा करता हूँ। महात्मा बुद्ध ने भी कहा है, गीता में भी कहा है, और आधुनिक विज्ञान भी यही सिद्ध करा है, मनोविज्ञान से लेकर के क्वांटम सिद्धांत, ऐसे परम विज्ञान है। आगे मैं एक गाथा बता देता हूँ, पाली भाषा में है, महात्मा बुद्ध की धम्म पद में है, और गीता में भी कहा, उद्धरते आत्मानम आत्मानम ना आत्मान अवसादे। तुम स्वयं का उद्धार तुम कर सकते हो, तुम स्वयं का पतन कर सकते हो। ऐसे महात्मा बुद्ध भी कह रहे हैं, अप्पा अकत्ता विकत्ताय दुहाने व स्वाहाने अप्पा अमृता अमृतवा दुपठ्य सुपठ्य। आत्मा ही स्वयं का करता है, विकर्ता है, सुख के लिए दुख के लिए स्वयं के लिए शत्रु और स्वयं के मित्र है, और जो सुमार्गगामी है स्वयं के लिए वो स्वयं मित्र है, और कुमार्गगामी है वो स्वयं के लिए स्वयं शत्रु है। तो ऐसे सूक्ष्म कर्म सिद्धांत और मुक्त माने स्वतंत्रता माने मोक्ष का सूत्र, और दुख का सूत्र, बंध का सूत्र और मोक्ष का सूत्र आचार्य ने संक्षेप रूप में, जो जैन धर्म जो महानतम सिद्धांत में एक सिद्धांत कर्म सिद्धांत, उस सिद्धांत को यहाँ अति संक्षेप में कहा गया। जय महावीर भगवान की जय। बोलिए आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। मेरी आवाज आ रही है उधर? हाँ, आचार्य श्री, इससे पहले कि मैं प्रश्न मंच को शुरू करूं, मैं थोड़ा एक क्लैरिफिकेशन आपसे ये करना चाहता हूं कि आपने आज जो सिद्धशिला की बात की है, जहाँ हमारे तीर्थंकर विराजते हैं अपने मोक्ष स्थान की, तो ये क्या पुराने जो मंदिर होते थे, बहुत पुराने मंदिर, आजकल के मंदिरों में तो मैंने नहीं देखा कि सिद्धशिला की जो है वहां पर पत्थरों की मूर्ति के ऊपर या पत्थरों पे पूरा जो आकृति बना के दिखा रहे हो ऐसा। हालांकि छोटा सा कोई कुछ मंदिरों में है, लेकिन पुराने जो मंदिर हैं, यानी आज से 3000 वर्ष पुराने, मैं विशेष करके आपके सामने उल्लेख जो है वो इथियोपिया में हमने जो मंदिर देखे थे, आदरणीय श्री निर्मल जी सेठी भी हमारे साथ थे,
तो चंद्र प्रभु मंदिर और भगवान आदिनाथ का मंदिर आज से 3500 वर्ष पूर्व, यानी भगवान महावीर और भगवान पारसनाथ के जन्म से पहले की बात बता रहा हूँ। उस समय वहां पर हमको सिद्ध शिला का जो है वो आकृतियां वगैरह मिली है। तो उस समय क्या बनाई जाती थी, और आपने जो बताया कि इतना ऊंचा जो है वो भगवान बैठते थे वगैरह, तो ये कुछ मतलब चीजें मेल खाती हैं जो आगम में लिखा हुआ है उससे, या कुछ अलग हो रहा है? हाँ, ये कर्नाटक में जो कुछ प्राचीन प्रतिमा है, नवदेवता की प्रतिमा आप देखे होंगे, बेलगाम में है और कई जगह में जी। वहां ऐसे है, वहां है सिद्ध भगवान, वो मूर्ति के ऊपर सिद्ध शिला से ऊपर विराजमान है, अनंत भगवान मध्य में है, ऐसे आचार्य सिद्ध ऐसे है। कई प्राचीन मूर्ति में कई जगह में मैंने दर्शन किया हूँ। बेलगाम में जो शहर के बाद एक प्राचीन मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर, पूरा पत्थर से बना है, वहां भी एक ऐसे सेलेटिव पत्थर के काला पोषण, बहुत चिकना पोषण में ऐसे हैं, और भी कई जगह में है। और आप लोग को सबन बेलगोला गए होंगे, वहां भी कई जगह में है, वो शिलालेख में देखे होंगे, है आगे में भी है और यह है भी है बहुत जगह। हाँ, इधर उत्तर भारत में कम ही देखने में आते हैं, इधर कम है। हाँ, कुछ प्राचीन में तो है, परंतु आधुनिक मंदिर में और शिल्पकला में, मूर्ति में जो आगम में जैसे वर्णन है ऐसे कम है, कम पाया जाता है। अच्छा, मतलब जो है आचार्य श्री, नहीं मैं प्रश्न लूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इसलिए थोड़ी आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमने विशेष करके मैंने जो चंदा प्रभु जी का मंदिर, इथियोपिया का जो अकेले शहर है, वहाँ यह जो घाटी है वहां पर पूरा जैन संस्कृति थी ऐसा हम मानते हैं, और वहां पर ये चंद्र प्रभु का मंदिर ढूंढा था। और यहाँ के ही एक दूसरा एक्वा करके वहां पर हमने आदिनाथ भगवान का जो है वो ढूंढा था, वेदी भी मिली है। और हम कभी एंटिक्विटी ऑफ जैनिज्म के ऊपर बात करेंगे तो उस समय मैं उनके फोटोज भी दिखाऊंगा। लेकिन मेरे को दो विवादास्पद चीजें जो हैं, जो कुछ लोगों का, कुछ विद्वानों का ये कहना कि 3000 वर्ष से पहले तो मूर्ति बनाना आता ही नहीं था, मूर्ति कला नहीं थी, ऐसा कई सारे विद्वानों का ये मत है। जबकि मैंने आपको जो अभी उदाहरण दिया जहाँ चंद्र प्रभु का मंदिर था, और वो विशाल उसी मंदिर की कॉपी श्रवण बेलगोला बनाई गया था 3000 वर्ष पहले। और वहां पर चंदार प्रभु जी की मूर्ति शायद लगभग 50 से 52 फीट की रही होगी, जो उन्होंने आक्रमणकारियों ने तोड़ करके, या जो भी, अपन अभी उसकी डिटेल में नहीं जाते, और वो समाप्त कर दी। बाकी मंदिर का स्ट्रक्चर, उसकी बनावट, उसका सब कुछ, उसका परकोटा वैसा ही है, ऊपर से खुला हुआ वगैरह, जैसा ये बाद में हमारा श्रवण बेलगोला बनाया गया। मैं तो श्रवण बेलगोला बहुत बार गया हूँ, मुझे तो याद भी नहीं मैं कितनी बार गया हूँ। तो अभी, और क्योंकि वहां की संस्कृति, कहाँ का जो इथियोपिया के मंदिरों की जो संस्कृति थी और उन लोगों का जो व्यापारिक संबंध था, वो मुड़बिद्री और समुद्र है वहां से माल आता था, तो है वहां से संस्कृति इधर आई। क्योंकि श्रवण बेलगोला का मंदिर है वो तो 900 AD के आसपास का है ना। तो ये मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं है, लेकिन मैं सभी साधुओं से पूछना चाहता हूँ कि आज से 3000 वर्ष पहले अगर हमको मूर्ति कला नहीं आती तो भारत में नहीं भले, लेकिन विदेशों में जहाँ जैन धर्म उस समय था, तो वहाँ मंदिर कैसे बनते फिर, और कैसे मूर्तियां वहां स्थापित की हुई, और वहां तो बहुत फाइन आर्ट में वर्क हुआ है। अभी हम जिसको इजिप्ट, यहूद बोलते हैं, जो इजिप्ट जहाँ से
चंद्रगुप्त मौर्य की दूसरी रानी जो थी वो वहां की थी। तो वहां पर तो इतने सारे जैन मंदिर हैं और उस समय श्रमण संस्कृति का नाम उनकी भाषा में सेबेतियन नाम था कि सेबेतियन संस्कृति। तो वो श्रमण उसी की भाषा में जो है हमारे पूरे शास्त्र वगैरह वहां मिलते हैं। तो हमारे यहाँ तो मैं भगवान महावीर से बात करते हैं और वहां तो ऋषभ देव के टाइम की और चंदा प्रभु भगवान के टाइम की बात ज्यादा होती है, क्योंकि उस समय पारसनाथ और महावीर का तो जन्म हुआ ही नहीं था। तो अब दूसरा एक विषय आता है जो कहते हैं कि मंदिर तो इवन भगवान ऋषभ देव से पहले थे, यानी भगवान ऋषभ देव का जो पहले का 10वां भाव था वज्र, मुझे पूरा नाम शायद याद नहीं, लेकिन जिनकी पत्नी का नाम श्रीमती था, श्रीमती जिनकी पत्नी का नाम था। मैं सही कह रहा हूँ? मेरा याद सही है? तो वो जब है अपना विवाह करके और मंदिर में दर्शन करने गए थे, वो एक जैन मंदिर था, ऐसा उल्लेख आ रहा है अपने आगमों के अंदर। तो ये क्या सही है? तो अगर इसका मतलब ये कि आज से लाखों वर्ष पहले चाहे किसी भी रूप में, मार्बल नहीं हो भले, लेकिन किसी भी तरह की मूर्ति को जो है मतलब बनाने की कला आती थी लोगों को। तो ये इसलिए आपके अगर आगम में कहीं आता हो कि हाँ मूर्ति कला बनाना बहुत पहले से है, तो मुझे जरूर उसका रेफरेंस और साइटेशन चाहिए, ताकि मैं जब आर्टिकल लिखूं या कोई बात कहूं तो विथ रेफरेंस विथ साइटेशन वो बात कह सके कि कौन से ग्रंथ में है, कहाँ उसका उल्लेख। मैं प्रश्न मंच प्रारंभ करता हूँ। आदरणीय तीर्थ श्री राम गोपाल जी का है, ये शायद राम गोपाल जी को मैं, कौन है? और एक 2 नंबर की डिवाइस है वो तो शायद माता जी की है, तो उनको अपना अनम्यूट करें और वीडियो ऑन करें, अपना प्रश्न पूछें। राम गोपाल जी शायद मेरा ख्याल है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। अभी राजमल जी ने प्रश्न जो किया है वो बड़ा दुर्भाग्य है कि इस समय निर्मल कुमार सेठी जी नहीं है। अभी जो जिसमें राजमल जी जो उनका जो निर्मल कुमार सेठी जो कॉन्फ्रेंस होती थी, उसमें मुझे सेठी साहब ने ये जो अभी जो इन्होंने मैक्सिको यात्रा किया है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक दिख रहा है महाराज जी? हेलो, आप ये बताइए आप कहना क्या चाहते हैं, उसको छोड़िए। राम गोपाल जी ऐसा महाराज जी, मुझे सेठी साहब ने मुझे ये जो इनका जो कॉन्फ्रेंस होती थी हर संडे को वैज्ञानिकों की और बाहर के विदेशों की, मुझे आधे घंटे का इन्होंने 1 घंटे का टाइम अलॉट कर दिया था, लेकिन वो दुर्भाग्यवश वो नहीं है। इस एंशिएंट माया में मैंने आप किताब राजमल जी को भी भेजी है, उसमें ये स्पष्ट लिखा है कि इसमें लिखा है कि 12,000 years ago, since America is a country of immigrants, they were immigrants from Asia and South Asia, and they landed here, and after that they became a श्रमण संस्कृति का विवेचन किया गया है। और उसमें आपको मालूम है, आपने ही एक वहां पर देखी है, उपाध्याय की मूर्ति भी देखी है। एक तो उत्तर यह हो गया कि विदेशों में जो जैन धर्म था वो हजारों लाखों वर्ष पहले था। दूसरा क्वेश्चन आपने जो सिद्ध शिला का किया है वो महाराज जी तो बाद में देंगे, मैं आपको उसका उत्तर देता हूँ। ये सिद्ध शिला जब मेरे को सेठी साहब ने बताई, क्योंकि मैं उनके फॉरेन डिपार्टमेंट से अटैचमेंट था, मैंने कहा महाराज जी सिद्ध और शिला का मतलब है पत्थर, ये कैसे हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। मैंने आर्गुमेंट किया उनको। उसके बाद मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया। अभी एक नाम नोट कर लीजिए, जैन तत्व विद्या, ये पुस्तक है जो कि मुनि प्रमाण सागर जी ने इसका 200 श्लोकों का विवेचन किया है। उसमें करुणा योग का जो लास्ट विषय है उसमें लिखा हुआ है, एक तनुवात वाला है, ये मुझे ज्यादा डिटेल नहीं मालूम, तनुवात वाला है, उसमें वो पत्थर के ऊपर सिद्धिशिला वर्ड लिखा हुआ है, और वो वही जो चित्र आप इथोपिया में देखे हैं वही है। लेकिन लोग कहते हैं सिद्धिशिला से ही मोक्ष होता है, वो गलत है, लेकिन वो तो ऑलरेडी है। लेकिन जिससे इसमें कहा ना
तिक्का ले चरुपाणा हिंदी बलमाऊ आणपणो व्यवहारा सो जो निश्चय ने दो चेतना से। जिस समय आत्मा कर्मों से मुक्त हो जाता है और वो ग्रेविटी खत्म हो जाती है, वो अपने ऊर्ध्वगमन स्वभाव से वो लोकाकाश के अग्रभाग में स्थित हो जाता है। वो सिद्धि सला से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर है, उसको सिद्धि क्षेत्र कहा जाता है। वो बिल्कुल सही है। और मैं आपको ये जो भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली में है, वहां से मैं कोई भी पुस्तक मंगा सकते हैं, मेरे पास है, और वो मैं आने के बाद आपको भेज सकता हूँ। और विश्व प्रमाणित है, वो कर्णन योग का विषय है। बाकी कर्णन योग के जो शास्त्र का विवेचन है वो महाराज जी से मिल जाएगा। कोई इसमें कोई गलत नहीं है, इट्स ऑल बिल्कुल सही है। ठीक है, थैंक यू राम गोपाल जी। जरा लेकिन मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा साइंटिफिक एविडेंसेस का जरा अध्ययन करें। हाँ आचार्य श्री, मैं अब इनवाइट कर रहा हूँ माता जी को। माता जी अनम्यूट करें माता जी आप, और अपना प्रश्न पूछें। आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु। आशीर्वाद। आवाज आ रही है मेरी गुरुदेव? हाँ। नमोस्तु भगवान। आप अभी राजमल जी जो बोल रहे थे कि हमारे यहाँ पे मंदिरों का प्रमाण, तो आपको साक्षात अगर प्रमाण चाहिए, प्रश्न नहीं पूछ रही मैं, क्योंकि आज बहुत सारा नेट बार बार आ रहा जा रहा था। मैंने अभी डिवाइस भी चेंज किया है, बार बार आवाज जा रही थी मेरे यहाँ से, तो मैं आवाज पूरी क्लास भी नहीं सुन पाई, बीच बीच में कट रहा था। तो अभी जो आपने लास्ट में पूछा गुरुदेव से कि मंदिर का प्रमाण है, भी पहले से हमारे यहाँ लाखों वर्ष पूर्व मंदिर है क्या, तो आप महाराष्ट्र में आ जाइए। महाराष्ट्र में हमारे धर्मतीर्थ के पास ही जो पैठण क्षेत्र है, जो रावण के समय रावण के जो खरदूषण हुए थे, उनके जो दामाद थे, उनकी बहन के बहनोई पति खरदूषण यहाँ पर भारत की यात्रा पर आए थे। उन्होंने पैठण क्षेत्र पर नदी के किनारे रेत से, बालू रेत से उन्होंने प्रतिमा बनाई, जो कि 11,84,111 वर्ष पुरानी प्रतिमा यहाँ पैठण क्षेत्र पे है। ये इतनी प्रामाणिक, और यहाँ पर पूरा शिलालेख पर लिखा हुआ है। और उस प्रतिमा के हर व्यक्ति दर्शन के लिए आते हैं, आप भी शायद यहाँ आए होंगे। तो ये उस चौथे काल की मुनीश्वर भगवान के समय की प्रतिमा है, जो कि पैठण क्षेत्र में बनी हुई है और धर्मतीर्थ से 35 किलोमीटर दूर है, और ये औरंगाबाद महाराष्ट्र जिले में है। तो ये हमारे अनादिकाल से, जब से तीर्थंकर भगवान हुए हैं, तब से मंदिर बने हुए हैं। अनेक प्रथम में उदाहरण आपको मिल जाएंगे मंदिरों के, क्योंकि आदिनाथ भगवान का जब जन्म होता है तो बीचों बीच में स्वयं आदि पुराण के अंतर्गत शोधन से भी पहले अयोध्या नगरी में मंदिर की रचना करते हैं। अयोध्या नगरी की रचना होती है, वहाँ बीचों बीच में मंदिर का निर्माण होता है। तो इस प्रकार मंदिरों का जो जिनालय है, जिन प्रतिमाएं हैं, हर समय प्रतिमाएं थी। यहाँ पारसनाथ या चंद्र प्रभु नहीं, बल्कि जब से तीर्थंकर भगवान होते हैं तब से प्रतिमाएं होती है और प्रतिमाएं रहती है। और इसका प्रमाण आप महाराष्ट्र में आकर के देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। उस समय में सब विषय आ जाएगा, लेकर अन्य सबके माध्यम से ये सब विषय बताऊंगा। बालू रेत की प्रतिमा यहाँ पे है, बालू रेत से बनी हुई है, पत्थर से नहीं है, बालू रेत से बनी हुई है। और अभी भी वैसी प्रतिमाएं, और हर शनि अमावस्या को वहाँ का बड़ा मस्तकाभिषेक, पंचामृत अभिषेक होता है। और आप जूम आईडी पे हर दिन उसका अभिषेक भी देख सकते हैं, फेसबुक के ऊपर भी और जूम पे भी, मुनीश्वर भगवान पैठण क्षेत्र पे। मैंने माता जी आपको वंदन करते हुए कहना चाहता हूँ, हमने मूर्ति देखी पैठण की, लगभग शायद 2 या 3 बार वहां गए हम। मैं मुनीसुव्रतनाथ भगवान से पहले, बहुत बहुत पहले, भगवान ऋषभ देव और भगवान ऋषभ देव के 10 भव पहले वाली बात कर रहा हूँ, कि उस समय यानी आज से लगभग 1.5 से 4 लाख वर्ष के बीच के अंतराल की बात कर रहा हूँ, जो हमने साइंटिफिक एज निकाली। वो तो मैं कह रहा हूँ कि मूर्ति कला होनी चाहिए और आती थी, लेकिन दूसरे विद्वान मेरा जो विरोध कर रहे हैं कि मूर्ति कला तो 3000 वर्ष के बाद ही शुरू हुई है। तो अगर हमारे पास इसके लेकिन सॉलिड एविडेंसेस होने चाहिए, वो प्रमाण चाहिए मुझे। तो कहीं आगम में उल्लेख है तो मुझे उसका रेफरेंस चाहिए, बस इतनी बात है महाराज जी, और कोई बात नहीं। भगवान के बारे में जो मैं बताऊंगा उसमें बताऊंगा, है प्रमाण, बहुत प्रमाण। नहीं, अपन भगवान, अपन ऋषभ देव के बारे में चर्चा करने वाले हैं ना, आप क्लास लेने वाले हैं हमारी, तो उस समय अपन इसके ऊपर और चर्चा करेंगे, ठीक है। अब किसी और का प्रश्न हो तो मधुक भाई जरा, हाँ
हाँ हाँ सेठी साहब, ओ वेलकम डॉक्टर BL सेठी, आप प्रश्न पूछिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। शिवा हाँ महाराज जी, अभी प्रोफेसर राजमल जी ने बताया ऋषभ देव भगवान के पहले भी मूर्तियां थी। मैं कहता हूँ मैंने 24 तीर्थंकर जो निर्वाण जी, सागर जी, महासाधु जी भूतकाल में हुए हैं, उनकी मूर्तियां भी उपलब्ध होंगी। तो वो कहाँ पर हैं, इसके बारे में कोई जानकारी मुझे नहीं है, तो कोई जानकारी हो तो आप बताने का कष्ट करें। निर्वाण जी, सागर जी, आज 24 तीर्थंकर जो भूतकाल में हुए हैं, उनकी मूर्तियां जैसे वर्तमान में 24 की है, वैसे भूतकाल की 24 की मूर्तियां भी होगी। तो मूर्ति कला तो मतलब अनादिकाल से चली आ रही है, ऐसा आगम में उल्लेख है। तो इनकी मूर्तियां क्यों नहीं उपलब्ध हैं? मैं रहे यही तो तो कहाँ पूछ पर रहा है? हूँ प्रोफेसर सेठी, आप भी कह रहे हैं कि आगम में उल्लेख है, लेकिन कौन से ग्रंथ में, कहाँ पर, किस पेज नंबर पे, और वो ग्रंथ किसने लिखा है और कहाँ पर इसका उल्लेख? what I need is a reference and citation. अगर आपके पास भी है तो आप भी उपलब्ध कराएं, मैं आपका आभारी रहूंगा। हाँ, त्रिलोक में है, त्रिलोक सार में है, कर्णाजो ग्रंथ में है, और कुछ शावकाचार्य में भी है, प्रतिष्ठा सार ग्रंथ में है, बहुत ग्रंथ में है, बहुत ठीक है, प्रचुर प्रमाण है। मेरी भी कई किताबें है, जिनाचना में है, और जो भी पुराना बहुत आगम आप कह रहे हैं, त्रिलोक पन्नती और ये जितनी बता रहे हैं, तो उनका पेज, मतलब ग्रंथ का नाम, पेज नंबर और किसने लिखा है, वहां पर जो है, तो वो ओल्ड साइटेशन चाहिए, जो सबसे प्राचीन है उसका अभी रेफरेंस की ज्यादा आवश्यकता हो गई है। फिर उसके बाद में दूसरे नए रिसेंट जिसमें आपका भी उल्लेख कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अभी जो आवश्यकता है वो सबसे प्राचीन वाले की आवश्यकता है। अच्छा, और जी किसका प्रश्न? मेरे पास क्योंकि आदि पुराण है, प्रोफेसर BL सेठी ने भेजा है, और जो आदि पुराण के अंदर भी उल्लेख है, लेकिन मैं अभी चाह रहा हूं उससे भी पुराना कहां पर है, इसकी आवश्यकता हो गई है। और कोई प्रश्न हो तो जरूर प्रश्न पूछें। मधोक कुछ कहना चाह रहे हैं? नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। आशीर्वाद। गुरुदेव, राजमल जी का पिछले वर्ष अखबारों में, बहुत सारे अखबारों में कैलाश पर्वत की खोज के बारे में बहुत ही सुंदर उनके आलेख, शोध वगैरह आए थे, और आज के अखबार में भी सूर्य से संबंधित भी बहुत ही अच्छे आलेख उनके आए हैं। तो गुरुदेव, अपना जब ये आदि पुराण चालू हो उससे पहले ये जो उनका, जो भी उनके शोध हैं, जो भी विश्व के जो प्राचीन जिनालयों से संबंधित, उस पे इसी वेबिनार में एक अच्छा एक वेबिनार में एक दिन रखा जाए गुरुदेव, ताकि वो इंटरेस्ट भी आएगा और उनके जो शोध है वो उसकी जानकारी हमको मिलेगी। और एक दिन आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव ने भी जो क्वेश्चन किया था उसका भी वो जम्बूद्वीप और 3 लोगों का अपने वैज्ञानिक तरीके से वो बताने वाले थे। तो गुरुदेव, सबकी ये जिज्ञासा है, मेरी खुद की भी है, कि वो इसके बारे में एक दिन उनकी अनुकूलता के हिसाब से वो इस पे पूरा विस्तार से बताए गुरुदेव। नमस्ते। आशीर्वाद। हाँ, मैं दो चीजें, एक तो मैं मधु का बहुत बहुत आभारी हूँ। आज तो मैं इसीलिए दूसरे मोबाइल से जुड़ना पड़ा, क्योंकि मेरे मोबाइल पे तो हर 5-10 मिनट में टेलीफोन आ रहा है, व्हाट्सएप आ रहे हैं। आज पूरे भारत के कई सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर, कई सारे न्यूज़पेपर्स में खबर छपी है मेरे रिसर्च के ऊपर, कि ये कोरोना पैंडेमिक या दूसरी जितनी आए हैं वायरल बीमारियां और भूकंप, ज्वालामुखी वगैरह, और किस तरह से 21वीं सदी एक महामारी की सदी के रूप में रहने वाली है। तो उससे संबंधित, और शायद अगले सप्ताह टीवी के इंटरव्यू वगैरह भी होंगे, मीट द प्रेस भी होगा, तो मैं उसमें व्यस्त रह सकता हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे पास तो रेडी था, आचार्य विद्यानंदी जी ने जो प्रश्न पूछा था, और उसके जवाब के लिए कुछ 10-15 मिनट मेरे को समय चाहिए था उनको बताने के लिए, और अभी भी रेडी है। तो मैं कल अगर समय मिला तो कल ही अपन, लेकिन बीच में क्या हुआ कि ये वैक्सीनेशन की बात आ गई, और फिर एक दिन अपन आचार्य रत्नश्री नंदीघोष जी, सुरेश्वर जी महाराज आए, तो अपना पूरा सेशन उसमें चला गया। दूसरी बार डॉक्टर गंगवाल आए,
फिर 1-2 दिन मेरे बीच में व्यस्तता के कारण मैं नहीं जुड़ पाया, और निर्मल जी सेठी का फिर वो निर्मल जी सेठी साहब का जो परलोक गमन हुआ तो मैं उसमें बिजी हो गया। मुझे अभी भी रात को कई बार जो है उनके इस संबंधित जो महासभा के कार्य हैं तो उनसे संबंधित बिजी रहता हूं। परंतु मैं कल जो है, अगर आप समय देंगे तो 10-15 मिनट 20 मिनट, तो मैं आचार्य विद्यानंदी जी के जो प्रश्न था कि जम्बू द्वीप में कहाँ पर हम लोग स्थित हैं इत्यादि इत्यादि, तो मैं उसके बारे में अपन चर्चा कर सकते हैं कल। पहले कर रहे फिर महाराज जी का प्रवचन। पहले मैं कर लूं फिर आपका प्रवचन शुरू करें, ऐसा करेंगे? जैसे भी चाहो, सुविधा हो उसे कर लो। अच्छा, ये एक प्रश्न और आया है गुरुदेव आपका, किसका है? राम जैन, राम गोपाल का। वन राम जैन, राम गोपाल, शायद राम गोपाल महाराज जी जी नहीं है। नमस्ते। राजमल जी जो एज ए लेमैन मैं आपका जो प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ। नहीं, अभी टाइम नहीं, उसके लिए नहीं। मैं 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट दीजिए भाई, 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा। नहीं प्लीज, जरा विद्यानंदी जी को मैं बुलाना चाहता हूँ, जरा आचार्य भाई साहब 1 मिनट का टाइम तो दीजिए, 1 मिनट का टाइम तो दीजिए राजमल जी। हाँ बोलिए। बोलिए, आप बोलिए। आप जो है ना, मुझे क्षमा चाहता हूँ, मुझे 2 मिनट का 1 मिनट का टाइम दीजिए। आपने प्रश्न किया कि भगवान ऋषभ देव के लाखों वर्ष पहले यहाँ मूर्ति थे, मंदिर थे। मैं आपको ये जब भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ उससे पहले भोग भूमि थी, तीसरे काल की, चौथे काल में नाभिर आए तो लाखों वर्ष तो जो ऋषभ देव वो तो कई काल पर चक्कर पड़ जाएगा। तो भगवान ऋषभ तो चौथे काल तीसरे काल के नाभिरा के मनु के पुत्र थे, उसके पास लाखों वर्ष तो वो काल चक्री हो जाएगा। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, उसमें कोई प्रश्न नहीं होता मंदिरों का वहां पर। ठीक, मेरी वाइफ मना कर रही मैं नहीं बोलूं, मैं आपका आभार कर, लेकिन आपने शायद मेरे आर्टिकल्स पढ़े। वैज्ञानिक के रूप में कोई प्रमाण जो है वो मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं एज ए नॉलेज, जनरल नॉलेज के बेस पे बता रहा हूँ कि चौथे काल में से पहले तीसरे काल में भोग भूमि होती है, भोग भूमि होती है। अब आपने 3 मिनट ले लिए, मेरा एक ही सेंटेंस सुनिए। आपने अष्टापद से संबंधित आर्टिकल्स पढ़े? आपने पढ़े हैं मेरे आर्टिकल, अष्टापद से संबंधित मेरे आर्टिकल? भाई साहब मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ, और ना मैं तो आत्मा के विज्ञान की बात करता हूँ। मैं पुद्गल के विज्ञान की कोई बात ही नहीं करना चाहता। मैं विज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप ही बोलते रहेंगे, मैं कब बोलूंगा? आप ज्यादा बोलते हैं ना। मैं सोल साइंटिस्ट हूँ, मैं आत्मा के विषय में जानना चाहता हूँ। मुझे जो पुद्गल का है मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वेरी सॉरी टू से दैट। आप जो जानना चाहते जानिए, लेकिन महाग्रंथ जो दिस इज माय इंडिपेंडेंट। आप मुझे यू कैन नॉट फोर्स मी टू थिंक अबाउट पुद्गल नॉलेज। आई डोंट वांट। मैं आचार्य श्री विद्यानंदी जी से अनुरोध करता हूं कि आचार्य श्री विद्यानंदी जी आप अपना माइक अनम्यूट करें और अपना आज के जो चीज हुई है उस पे आप अपना सारांश कमेंट करें। आचार्य श्री विद्यानंदी जी। आपके अंधेरा, महाराज जी आपके वहां अंधेरा बहुत हो रहा है। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, गुरुदेव का आज का जो विषय था वह इष्टोपदेश के ऊपर था और आध्यात्मिक विषय था, और अभेद रूप से आत्मा अपने ही आप के द्वारा अपना ही ध्यान कर सकता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। ध्याता भी आत्मा ही है, ध्यान भी आत्मा ही है, ध्येय भी आत्मा ही है, और ध्यान की सामग्री भी आत्मा ही है। इस प्रकार आचार्य श्री ने कटस्य कर्ता हम इति इस श्लोक के द्वारा अभेद विवक्षा से कथन किया, और ध्यान की सिद्धि के लिए आचार्य श्री ने अपने के लिए ये निर्देश दिया कि समता के द्वारा ही हम ध्यान की सिद्धि कर सकते हैं। कि बद्धते मुंचते जीव सममो निर्ममो कर्मात् तस्मात् सर्व प्रयत्न निर्ममत्वं विचिन्तेत। ये गाथा आचार्य श्री ने हमारे सामने उद्धृत किया है।
और ये बहुत ही मार्मिक गाथा है, श्लोक है। संपूर्ण इष्टोपदेश का सार क्या है और ध्यान योग ध्यान सूत्र संबंधी जितने भी ग्रंथ है उन ग्रंथों का भी आशय क्या है, तो ये आज का श्लोक था। बाकी जो भी पुरातत्व विभाग का विषय है ये बाद का विषय हुआ। और इस संबंध में हमें चैत्य भक्ति, नंदीश्वर भक्ति, ये भक्तियां संस्कृत में जो है स्तोत्र में, उसे समझना चाहिए। और हमारे यहाँ पर जो आदि पुराण है, हरिवंश पुराण है, पद्म चरित्र है, पौम चरित्र है, इन ग्रंथों में भी हम प्राचीन काल से ही जो मंदिर, मूर्ति, कृत्रिम मूर्तियां, अकृत्रिम मूर्तियां, इसका बहुत विशद वर्णन है। और भी ज्यादा प्राचीनता में अपने को जाना है तो सिद्धांत सार दीपक ग्रंथ है, तिलोय पन्नति ग्रंथ है, त्रिलोक सार ग्रंथ है। इन ग्रंथों के माध्यम से भी ये सारे पुरातत्व विभाग की व्यवस्था को हम समझ सकते हैं। अनादिकाल से कृत्रिम कुछ प्रतिमाएं हैं और कुछ तो अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं। कृत्रिम प्रतिमाएं तो मात्र संख्या प्रमाण में है, लेकिन अकृत्रिम प्रतिमाएं हुआ असंख्यात प्रमाण है। अब कब से मूर्तियां निर्मित होने लगे, ये सारा विषय जो क्या है, ये बहुत बहुत पुराने काल में जाने के बाद ही कोई बता सकता है। हम लोग आजकल के पैदा हुए लोग हैं। और राजमल जी को मैं वैयक्तिक निवेदन करना चाहता हूँ, कुछ शिरफिरू लोग, क्या अल्पज्ञानी लोग जो भी तर्क वितर्क कुतर्क या प्रश्न आदि करते हैं, हर प्रश्न का उत्तर देना और उसमें दिमाग खपाना, ये आप जैसे व्यक्ति के लिए मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपको बहुत बड़े बड़े काम करना है। जैसे हमारे आचार्य श्री को जितने भी लोग प्रश्न पूछते, आचार्य श्री हर किसी के प्रश्न का उत्तर नहीं देते, क्योंकि हर किसी के अंदर इस प्रकार की योग्यता नहीं रहती। व्यापक अध्ययन होने के बाद ही कोई व्यक्ति उस उत्तर को समझ सकता है, और नहीं तो समझने की प्रवृत्ति कम है और तर्क वितर्क उत्तर करने की ज्यादा है, तो वहां पर किसी भी प्रकार का फलित नहीं निकलता है। इतना ही मुझे कहना है। बहुत अच्छा आचार्य श्री, आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। आपने बहुत अच्छी बात बताई। कृत्रिम और अकृत्रिम चैत्यालय दोनों होते हैं। तो अकृत्रिम चैत्यालय के ऊपर भी अगर इष्टोपदेश में आता है तो मैं आचार्य श्री से विनती करूंगा कि उसका अच्छी तरह से जो है विवरण करें और समझाएं कि अकृत्रिम चैत्यालय कहाँ, कैसे और उनकी क्या व्याख्या है। तो अगले कभी इष्टोपदेश के अंदर जहां सही इसका लगे तो वहां आप विवरण करें। अब कोई प्रश्न नहीं है। और मधोक शायद कुछ और कहना चाहते हैं। मधोक, आप एक मिनट और लेना चाहूंगा कि 1 मिनट और लेना चाहूंगा मैं कि हमारे राम गोपाल जी जो कह रहे थे उसमें थोड़ा सा करेक्शन करना जरूरी पड़ेगा। सिद्ध पद की प्राप्ति होना ये अलग बात है, सिद्ध शिला एक अलग बात है, और सिद्ध भगवान जहाँ विराजमान होते ये अलग बात है। ये तीनों बातें अलग अलग है। सिद्ध होते या मध्य लोक से होते हैं, सिद्ध की जहाँ प्राप्ति होती है, और सिद्ध होने के बाद जो सिद्ध स्थान पर पहुंचते हैं उसको तनुवात वलय अपन कह सकते हैं। तो तनुवात वलय और सिद्ध जहाँ से हुए उसके बीच में बहुत ऊपर जाने के बाद जो क्या है, एक ईशत प्रागभर नाम की पृथ्वी आती है, जिसका विशेष वर्णन तिलोकसार ग्रंथ में और तिलोय पन्नति में और सिद्धांत सार दीपक में आया है। सिद्ध शिला जो कहते हैं मात्र जो क्या अर्धचंद्राकार के आकार का है और उसके ऊपर सिद्ध भगवान है, इसीलिए उसको उपचार से स्थापना निक्षेप से सिद्ध शिला कहा गया। हालांकि उस सिद्ध शिला से सिद्ध भगवान 1575 धनुष प्रमाण ऊपर रहते हैं। यह हमारे शास्त्रों में आगम ग्रंथों में वर्णन आया है। इसीलिए जैसे कि अभी हम कहते हैं कि भगवान जो क्या है समय शिखर जी से मोक्ष गए, हालांकि समय शिखर जी से भगवान मोक्ष नहीं गए। भगवान जो क्या है 20,000 धनुष प्रमाण ऊपर, जहां से वो केवल ज्ञान का विघटन होने के बाद योग निरोध किए, वहां से वह ऊपर गए। लेकिन वो जहां से अष्टकर्म नष्ट किए वहां से नीचे देखने के बाद हमें समय शिखर जी नीचे दिखाई देता है। इसलिए स्थापना निक्षेप से जैसे हम समय शिखर जी को सिद्ध भूमि कहते हैं, इसी प्रकार ईशत प्रागभर पृथ्वी उसके नीचे होने की वजह से
उसको हम सिद्धशिला कहते हैं। यह स्थापना निक्षेप की अपेक्षा भगवान सिद्धशिला पर स्थापित नहीं रहते, वह तनुवात वलय में रहते हैं। बहुत और भी वर्णन विस्तार से सुनना है तो अन्य ग्रंथों में आप पढ़ सकते हैं। ये लगभग 40 वर्ष पहले मैं नक्शा सहित और आलोक गणित सहित इसको लिखा हूँ। यहाँ ये विषय जब आएगा जी, बहुत विस्तार का विषय है, ये विस्तार से वर्णन किया जाएगा। आचार्य श्री आपके ये ऋषभ देव वाला जो होगा वो हम न मेरे लिए केवल नहीं बल्कि प्रत्येक जैन के लिए बहुत इंटरेस्टिंग विषय वस्तु रहेगी। और एंटीक्विटी ऑफ जैनिज्म के लिए तो जैन धर्म की प्राचीनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय होगा। और मैं उस समय ये जैनम 3 के ऊपर जहां हमारी 100 लोगों की कैपेसिटी है उस पे नहीं बल्कि चाहूंगा, कोशिश करेंगे, सभी चेष्टा करेंगे, जैसा निर्मल जी हमको हमेशा कहते थे कि चेष्टा करो और अधिक चेष्टा करो, तो हम जैनम 2 पे जहां कम से कम 200-300 लोग सुन सकें आपको, ऐसी कोशिश करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम यहाँ भारत में बैठे जैन अपने आप को इंफीरियर यानी नीचे देख रहे हैं, कोई नॉलेज नहीं है, और हमसे ज्यादा विदेश वाले जैनिज्म पढ़ चुके हैं और वो हमको बता रहे हैं कि नहीं ये तो और भी प्राचीन था, और भी प्राचीन था। तो आश्चर्य की बात है, हमारा तो कोई साधु कहता ही नहीं है कि इतना प्राचीन था या इतनी बात है, कहीं कोई रेफरेंस नहीं दे रहा, कोई जिससे साइटेशन मांगते हैं तो वो भी नहीं देता है। चलो महाराज जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, आज बहुत समय ले लिया, लेकिन ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं मधुक को आमंत्रित करता हूँ, वो कुछ कहना चाहते हैं। मधुक शाह, मधुक भाई किधर हो? हाँ आओ। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, जैसे भगवान महावीर के बाद से अनेक हमारे जो साहित्य लिखे गए और उन साहित्यों में हमारी प्राचीनता के बारे में बहुत सारा विवरण मिलता है, तो उसी साहित्यों के आधार पर जब हमारे महासभा के 40 वर्षों से जो हमारे अध्यक्ष रहे निर्मल जी, उनके नेतृत्व में हमारे जो जैन समाज के जो वैज्ञानिक रहे, उन्होंने जैसे राजमल जी, उन्होंने जो विदेशों में जाके जो शोध किया, जो अध्ययन किया, जब उसपे उनके फोटो सहित कई सारे अखबारों में जब ये न्यूज आती है कि कैलाश पर्वत पे इस प्रकार के हमें साइंटिफिक ऐसे सबूत मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, इथोपिया में ऐसे मिले, तो जब ऐसे लेख वगैरह जब पूरे दुनिया में फैलते हैं गुरुदेव, तो हर जैनी का एक सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और वास्तव में हमको एक गर्व की अनुभूति होती है कि हमारा धर्म इतना पुराना है। और मैं चाहता हूं कि इस पे निश्चित प्रकाश डालना चाहिए और एक वेबिनार में ये होना चाहिए, क्योंकि आगम में बहुत सारा है, लेकिन जब वैज्ञानिक तरीके से इसको प्रमाणित किया जाता है तो एक मजबूत, हमारे धर्म का एक मजबूत आधार बनता है। और ये प्रयास जब 40 सालों से निर्मल कुमार जी सेठी द्वारा हुआ और उसमें जो हमारे राजमल जी वगैरह जिनका भी ये सहयोग रहा और विभिन्न अखबारों में भी समय समय पर इसके आलेख आते रहे गुरुदेव, तो ये जब अब ऑनलाइन सुविधा हो गई है ये वेबिनार में, तो इसके रिकॉर्डेड वीडियो भी इसके बनने चाहिए और सबको इसका लाभ लेना चाहिए और दिखाना चाहिए। नमस्ते। आपकी भावना भी अच्छी है, आशीर्वाद बहुत सारे। मैं आचार्य श्री, हाँ मधुक के बहुत अच्छी भावना है, जरूर हम प्रयास करेंगे आगे। अब आचार्य श्री के चरणों में विनती करता हूँ कि जिनवाणी का पाठ करके आज के सेशन को जो है वो समाप्त करें, और मेरे बोलने में किसी को भी कोई मेरे अशोभनीयता हो गई हो और किसी को दिल को चोट लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। बुद्धि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानि वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी।
गुरुदेव, नमस्ते। गुरुदेव का जय गुरुदेव। आगे दादाजी के चरणों में नमस्ते। हमारे वेबिनार में उपस्थित लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, आचार्य श्री की तरफ से सभी एक मिनट, मैंने एक आचार्य श्री में देखा, राजमल जी और हमारे राम गोपाल जी को भी मैं कहना चाहता हूँ और लोगों को भी, आचार्य श्री के अंदर मैंने एक विशेषता देखा, विशेष